सो क्लैट 2024 की है अब बारी और कहीं आपकी तैयारी में ना हो जाए कोई देरी और आपको ये नहीं समझ में आए कि कौन से आपको सोर्सेज और किताबें से करनी है अपनी पढ़ाई पूरी। तो उसके लिए ही ये सेशन है जिसके सेशन के एंड तक आपको बने रहना है। मेरा नाम है आशीष गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बेस्ट सोर्सेज और वो बेस्ट बुक्स जो आपको क्लैट 2024 के पेपर के लिए बहुत हैं ज़रूरी। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम पेयर प्रेशर में आके या इतनी सारी सोर्सेज हमारे पास आसपास अवेलेबल हैं कि हम लोग अपनी बुक्स को तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन हम उस बुक्स को कभी रेफर नहीं करते। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा कर लें और सबसे रेफर करें और सबसे अपनी प्रैक्टिस करें, या अगर हम एक दो को रेफर करें और उसके साथ आगे बढ़ें तो भी हमारी प्रेपरेशन हो सकती है? ये सारे के सारे सवाल जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं उसके लिए ही ये सेशन आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आप एंड तक देखिए और बने रहिए सो दैट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अब क्लैट 2024 की जब हम बात करते हैं तो उसमें किताबों का महत्व क्यों है? वाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट यू शुड नो your books? You should know all those particular information, those sources from where you can prepare for your exam. That is why, because when you talk about a paper like CLAT, जब आप क्लैट की बात करते हैं, क्लैट 2024 की बात करते हैं, देयर इज अ पैटर्न दैट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आते हैं और क्योंकि आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ कमांड ओवर रीडिंग. You should know from which books you should practice, what you should do. That is the most important thing that you should do. Apart from studying the other subjects, it is very important that your command on English, it is said and it has been seen also that people who have command over English have a better chance to clear a paper like CLAT. Why? Because it involves a lot of reading. If you do not comprehend, अगर आप पैसेज को comprehend ही नहीं करेंगे, आपकी स्पीड ही नहीं होगी तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, और अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो आधे आपके 50% चांसेस तो वैसे ही चले जाएंगे ऑफ क्लियरिंग द पेपर, राइट? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखें कि आपका जो पैटर्न है पेपर का, उससे पहले आपके दिमाग में क्या ये क्वेश्चन भी आता है दैट पढ़े कैसे और कहां से पढ़े? आप लोग अपनी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आप लोग अपने पेपर की तैयारी तो कर रहे हैं, आपका एक सपना है कि मुझे एक बेहतरीन लॉयर बनना है और मुझे एनएलयू में जाना है। आई डेड श्योर दैट आप ये पूरा करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा हॉन्ट करता है कि कहां से पढ़े, कैसे पढ़ें, कौन सी वो किताबें हैं भाई जिसको पढ़ के हम आगे चल सकते हैं? क्या हमें प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन सा सोर्स मटेरियल होना चाहिए हमारे पास? उसके लिए आपके पास एक चीज निकल के आती है कि किताबें। तो आप सबसे पहले चीज यहां पर ये समझिए कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पेपर लाइक क्लैट, it is divided into majorly two parts. Total you have 150 questions, all right, and you have 2 hours. ठीक है, आपके पास लीगल एप्टीट्यूड प्लस जीए एंड सीए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के टोटल मिला के यू विल हैव 75 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, ऐसे ही ऊपर नीचे रहता है। और वहीं आपके पास इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग प्लस क्वांट, इन तीनों के मिला के यू हैव 75 क्वेश्चंस। और अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आपके पास इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग इज वन एंड द सेम थिंग। सो क्रिटिकल रीजनिंग क्योंकि आती है, अब आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपसे सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है 75 प्लस 75 क्वेश्चंस का। अब इस 75 क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग की टोटल मिला के, कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 पैसेजेस होंगे, अप्रोक्सीमेटली 40 पैसेजेस होंगे टू रीड। और अगर आपके पास ये 40 पैसेजेस हैं टू रीड तो इमेजिन कर लीजिए कि आप लोगों की रीडिंग स्पीड कैसी होनी चाहिए। इस वजह से आप
आपके पास किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए। उसी के लिए मैंने एक शॉर्ट बना के डाला है, आप जाके वो शॉर्ट को देखिएगा। फॉर बिगनर्स आप कौन कौन सी किताबों से शुरुआत कर सकते हैं अपने रीडिंग का सफ़र, तो आप जाके वो शॉर्ट को देखिए, उसमें कौन कौन सी किताबें मैंने बताई हैं वहां से आप पढ़ना शुरू करिए। और भी चीज़ें अभी मैं इस सेशन में बताऊंगा जो आप पढ़ के अपनी रीडिंग को थोड़ा सा सुधार सकते हैं। उसके बाद देखें तो लीगल में हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है कि लीगल, इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि लीगल एप्टीट्यूड में जब आप बात करते हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीआर, आईसी, लीगल मैक्सिम्स, फैमिली लॉ, यूनाइटेड नेशन, उसके बाद अ बिग वन दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब के लिए आपके पास हमारा यूट्यूब चैनल तो ऑलरेडी है, आपके पास ऑलरेडी हमारा यूट्यूब चैनल है जो आप रेफर कर सकते हैं, जिसपे निकिता मैम ऑलरेडी आपके लिए काफी सारी चीजें लेकर आ रही हैं और उन्होंने आगे भी प्लान किया है। लेकिन उसके साथ साथ क्या आप कर सकते हैं, यू कैन रेफर टू दीज टू बुक्स, यू कैन रेफर टू दिस एपी भारद्वाज और यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर बुक विच इज यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी। आप ये दो किताबों को रेफर कर सकते हैं। ज्यादा मेरी अगर माने तो ज्यादा बुक्स को रेफर करना बहुत गलत होता है। वाई? बिकॉज हर चीज में बुक में कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। तो आप एक बुक पे स्टिक रहिए, उसी को अगर आपने 2-3 बार कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, योर प्रेपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर विल बी ऑफ टॉप नॉच। ठीक है, तो इस वजह से ये दो किताबें जो मेरे पीछे हैं, आप इन में से कोई भी एक किताब को लेकर रेफर कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को रेफर कर सकते हैं और आपका प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में जाएगा। उसके साथ साथ आप हमारे साथ तो जुड़े हुए ही हैं इसी चैनल पे और आपकी प्रिपरेशन वहां पर बेहतरीन हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, करंट अफेयर्स। नाउ दिस करंट अफेयर्स इज वन प्रॉब्लम फॉर मेनी पीपल। बहुत लोगों को डर लगता है। अभी हम पेपर देख रहे थे, एक लीडिंग एग्जाम था जो अभी रिसेंटली एनटीए ने कंडक्ट करवाया था। बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ा, बहुत सारा पढ़ाया गया करंट अफेयर्स, लेकिन पेपर में एक्चुअली आया नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हो, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हो, क्योंकि जब आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करते हो तो मेरे को एक मेरा दोस्त है, उनकी एक कही भी बात याद आ गई कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो और सुबह क्या हो गई, दफा। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो और सुबह दफा, मतलब गायब हो गई, क्योंकि भूल जाते हैं उस चीज को। तो अगर आप इसकी बात करें तो आप इसके लिए भी अगर आप हमारे एक साइट पे जाएंगे www.adda247.com/school पे जाएंगे तो वहां पर हम आपके लिए मंथली लॉ कंपेंडियम डालते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ अ मैगजीन विच वी पब्लिश एवरी मंथ। अगर आप उसको भी फॉलो करोगे तो भी आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपके लिए वो जो मैगजीन है वो बनाई जाती है। उसी के साथ साथ आप जीके टुडे देख सकते हो, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गो। उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूज़पेपर हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें। तो आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ये 3 आप बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, द टेलीग्राफ पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं। आप अगर एक एनालिसिस करें अपने पेपर का, पीछे जाके अगर आप देखें उसको, तो आपको समझ में आएगा कि कई बार जो पैसेजेस आए हैं उसके नीचे लिखा होता है टेकन the extract from the Telegraph, taken the extract from the Hindu, taken the extract from the Indian Express. So all these things we have already discussed. ये आपको इंग्लिश में तो हेल्प करेगा ही, ये आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा। तो एक पन दो काज हो जाएंगे। आप ये तीनों रेफर कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इन तीनों में से एक न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन तो जरूर ले सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं मैथमेटिक्स, नाउ मैथमेटिक्स इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदरवाइज ऑल्सो इट प्लेज अ मेजर रोल। ऑलराइट, खासकर क्लैट में
क्वेश्चन कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, अराउंड 15 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये 15 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने में काफ़ी काम आता है। इस वजह से दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप RS अग्रवाल जो बेसिक मैथ के लिए है वो आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वी हैव अ बुक दैट इज कंपाइल्ड स्पेसिफिकली फॉर क्लैट, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन की बुक है, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपके अगर बेसिक्स क्लियर होंगे, अगर आप परसेंटेजेस, नंबर सिस्टम, ऐसे वाले जो एवरेजेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर लेंगे तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में भी फायदा जरूर मिलेगा। तो मैथमेटिक्स के लिए आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं। अब आती है इंग्लिश की बारी। ना इंग्लिश में ब्रॉडली वैसे तो आपके पास आता है सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही जब लिखा है कॉम्प्रिहेंशन तो उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपके पास कुछ किताबें तो होनी चाहिए। तो पहली चीज तो कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपके पास है वोकैबुलरी, और दूसरा आपके पास होता है उसको समझने के लिए ग्रामर। तो इनके लिए जो आप बुक ले सकते हैं वो ये बुक्स हैं। आप ले सकते हो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। दिस बुक विल रियली हेल्प यू फॉर एनहांसिंग योर वोकैबुलरी। देन अगर आपको बहुत आप बेसिक हैं और बिल्कुल अभी एक बिगिनर हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो आप ये किताब ले सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प यू फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप 2 पैसेजेस डेली, मेरी मान के 2 पैसेजेस आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और 2 पैसेजेस आप क्रिटिकल रीजनिंग के डेली करें तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा इस चीज के लिए। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी आप बुक्स रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप पियर्सन की बुक ले सकते हैं, आप अरुण शर्मा भी ले सकते हैं। दैट विल रियली हेल्प यू आउट। और उसके अलावा ये तो कहते ही हैं, ग्रामर अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए रेनन मार्टिन इज द बुक दैट यू कैन टेक। उसके अलावा उसके बाद आता है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग में क्लैट में आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग आती है। तो क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाती है देन क्रिटिकल रीजनिंग बिकम स्लाइटली इजियर फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड एंड डू द क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो उसके अंदर आते हैं, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन क्या है, इसके पीछे अजम्पशन क्या है, उसके साथ साथ कई कई बार वो सेंट्रल थीम और टाइटल ऑफ द पैसेज या टोन ऑफ द पैसेज टाइप के क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए इन सब पे वीडियोस लेके आऊंगा कि हम सेंट्रल थीम कैसे निकालें, टोन ऑफ द पैसेज कैसे निकालें और टाइटल ऑफ द पैसेज कैसे निकालें, और उसकी हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये हम लेके आएंगे, ये आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आपके पास वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करके एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। दैट इज वेरी गुड एंड दैट विल रियली हेल्प यू नॉट ओनली फॉर क्लैट, फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। जब भी आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो ट्रस्ट मी, यू विल फील गुड अबाउट इट, यू विल फील गुड अबाउट इट। ठीक है, तो दिस विल रियली हेल्प यू आउट, this will really help you out and you will feel good about it, and this will help you in enhancing your score for CLAT। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप हमारा जो बैच है वो ले सकते हैं और इस पे आप कोड लगा सकते हैं Y713 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, ये बैच आपको जाके हमारी साइट पे जाके ऑलरेडी ले सकते हैं, राइट। सो ये सारी की सारी किताबें थी जो आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग एंड माय नेम इज आशीष गर्ग। फिर और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय।